लेकिन प्रोफेसर साहब, बीजेपी यहाँ एक तीर से दो निशाने साध रही है। यहाँ बाबूजी को तो नमन किया जा रहा है, लोधी वोटरों को साधने की कोशिश की जा रही है, इसके अलावा हिंदू वोटर को धार देने की, यानी हिंदुत्व के एजेंडे को धार देगी बीजेपी। यहाँ वो किसको देंगे इनका विषय है। हमारा जो विषय है, हम जिस लाइन पे काम कर रहे हैं, हम लोग हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं करते। हम लोग जो राजनीति करते हैं विकास की राजनीति आप करते हैं। हिंदू मुसलमान नहीं करते, लेकिन कास्ट का खेल तो खेल ही रहे ना। पीडीए का फॉर्मूला बता दीजिए फिर। आप कोई बता रहे ना, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज जो है मिलकर जो सबसे ज्यादा पीड़ित है भारतीय जनता पार्टी में, हम लोग उनकी लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। तो सवर्ण आपके लिए कोई मायने नहीं रखते फिर? देखिए, बहुत सारे लोग माननीय अखिलेश यादव जी की नीति से प्रभावित होकर हमारे यहाँ काम करते हैं, और सभी जाति सभी धर्म के लोगों को एक विशेष सम्मान देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी करते हैं। लेकिन जो समाज पीड़ित होता है उसको समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा उनकी लड़ाई को लड़ने का काम करती है। ठीक है, चलिए सुनील अरकवंशी जी भी हमारे साथ जो है। सुनील जी, आपकी भी तैयारी, क्योंकि बीजेपी भी अपनी तैयारी में, अब तो बीजेपी के आप सहयोगी दल हो गए, बीजेपी भी अपनी तैयारी में, सुभाषपा भी अपनी तैयारी में, सपा भी अपनी तैयारी में, और सबका फोकस है मिशन 2024। सुनील जी, कैसे देखते हैं बीजेपी के इस खास कार्यक्रम को, और साथ ही साथ आपके जो कार्यक्रम चल रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि अभी हमारे भुवन चौधरी जी कह रहे थे, भुवन खंडूरी जी कह रहे थे कि जो है अखिलेश यादव जी से प्रभावित। अब अखिलेश यादव जी से कोई प्रभावित नहीं हो रहा, क्योंकि अखिलेश यादव की विचारधारा जो है समय समय पर किसका वोट मिले उसको लेकर सम्मान देने का काम करते हैं। अभी जब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ में उनका गठबंधन था, तब वो बड़ी बड़ी फोटो लगाकर बड़े बड़े मंचों से महाराजा सुहेलदेव जी का नाम लिया करते थे, और जैसे गठबंधन खत्म हुआ उसके बाद महाराजा सुहेलदेव जी का नाम लेना बंद कर दिया, और फिर आज उनको सुहेलदेव महाराजा याद आने लगे, क्योंकि उनको पता है कि आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने सुहेलदेव महाराजा जी को आज जो सम्मान देने का काम किया, उसको कहीं ना कहीं वो चाहते कि वो कहीं हमारी तरफ भी आने का काम करें, मगर अब इनके बहकावे में कोई आने वाला नहीं है। 2022 के चुनाव में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के गठबंधन के साथ में इनको वोट देने का काम किया, मगर इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोई भी ना तो सम्मान देने का काम किया। इनके साथ में जो भी लोग थे, जो भी गठबंधन के साथी थे, उनका सिर्फ तिरस्कार करने का काम करते थे। उनको लेकर कभी भी इन्होंने सम्मान देने का काम नहीं किया। इनको कहा गया कि भाई अगर हम लोग चुनाव हार गए हैं कोई बात नहीं, आगे निकलने का काम। तो सुनील जी, वो पीडीए लाए ना फॉर्मूला, तभी तो पीडीए फॉर्मूला लाए, और उस पर मेहनत भी कर रहे हैं अखिलेश यादव। पीडीए का फार्मूला मैं बता रहा हूं। अभी आप देख लीजिए, घोसी का चुनाव, ये बहुत बड़ा पीडीए चिल्ला रहे थे कि पीडीए चिल्ला रहे थे, मगर जब घोसी का चुनाव आया तो एक पिछड़े समाज का बेटा वहां चुनाव लड़ रहा है, तो उसके सामने आपने किसने उतारने का काम किया? तो आपका पीडीए खुद पता लग रहा ना कि आप पीडीए क्या देना चाहते हैं, और पीडीए को हिस्सेदारी देने की बात आती है तो आपके पास ये पिछड़ी जातियां नहीं समझ में आती है। पिछड़ी जातियां कौन है, कहां रह रही, क्या कर रही है, उनकी क्या हिस्सेदारी मिली, इसके बारे में नहीं आपको पता लगता है। तो पीडीए सिर्फ आपका दिखावा है। वही हाल यूपीए का है। आज उत्तर प्रदेश में आपने अभी देखा कि किस तरीके से आपने दलित समाज के बेटे को हटाकर एक सामान्य वर्ग के अध्यक्ष बनाने का काम किया। तो ये लोग सिर्फ दिखावा करने का काम करते हैं, और समय समय पर। ठीक है भुवन जी, जल्दी से एक रिएक्शन दीजिएगा जो सुनील जी आप पर आरोप लगा रहे, फिर मैं प्रशांत जी के पास रुक करूंगा। आज इनको कौन गंभीरता से लेता है? ये लोग एक प्रदेश में हंसी सर बता जरा, सपा के कई नेता इनके साथ शामिल हो सकते हैं। शाम को कुछ कहते हैं, सर आज इनका कोई कार्यक्रम है, मैंने सुना है कि सपा के कई नेता शामिल हो सकते हैं मंदिर में। यही लोग कहने का काम कर रहे थे, आज भारतीय जनता पार्टी को गले लगाने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इनकी नीति और नीयत जनता के बीच में, घोसी के चुनाव के बाद और 2024 के चुनाव में आप देखिएगा इसका जो इनकी परिणति है वो सामने आएगी, क्योंकि राजनीति में जो विश्वसनीयता है उसको कायम करने में ये और उनकी पार्टी के नेता कामयाब नहीं हो पाए। जी प्रशांत जी, अगर बात करें, एक तरफ आप हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने की कोशिश कर रहे हैं कल्याण सिंह को नमन करने के जरिए, साथ ही साथ लोधी वोटर पर भी फोकस है, लेकिन एक तरफ समाजवादी पार्टी भी पूरी ताकत लगा रही है सर, और खुलकर कहते हैं कि वो तो पीडीए फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। तो ये आपके लिए टेंशन नहीं बढ़ाएगी क्या? देखिए, उनका फॉर्मूला जो हवा ये केवल जो है कहने की बातें हैं, सैद्धांतिक तौर पर तो कहीं है नहीं। जब उनको टिकट देना था तो उस वर्ग से दिया नहीं। और आप उत्तर प्रदेश में देखिए, अनुसूचित वर्ग पर सबसे अधिक अत्याचार किस वर्ग ने करने का काम किया? समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में सबसे अधिक अनुसूचित वर्ग पर अत्याचार करने का काम इन लोगों ने किया है। इनके नेता छोड़ करके लगातार भाग रहे हैं। इनके नेता ये आरोप लगा कर रहे हैं, जो अखिलेश जी के करीबी लोग थे, कि उनका सम्मान नहीं हो रहा है। तो ये केवल कहने की बातें हैं, कहीं कोई गठबंधन है। कभी कहते हैं कि हमने इंडिया अलायंस बना दिया, कभी कहते हैं पीडीए बना लिया है। ये स्वयं अखिलेश जी कंफ्यूज व्यक्ति हैं। और ये जो इस अलायंस की बात करें तो
2019 में तो इन्होंने किया था, बसपा के साथ गठबंधन किया था। वो गठबंधन कौन सा था? उससे क्या होगा? बसपा तो 0 से 10 सीट पे आ गई और समाजवादी पार्टी 5 की 5 सीटों पर रह गई। अब इंडी गठबंधन की बात करते हैं, बागेश्वर में भी उपचुनाव है, वहां भी कांग्रेस और सपा के दोनों। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।